आज हम हमारा नया चैनल चालू हो रहा है यूट्यूब पे, जिसका नाम है SK क्लासेस। इसमें हम आप सबको 9th 10th की मैथ्स, 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री में सारे लेक्चर्स हम बताएंगे। इसमें आज शुरुआत करते हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स से। 9th क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जी हाँ, आप अभी तक आप बहुत कुछ नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 हम सीखते हैं काउंटिंग, उसको हम जो 8th क्लास तक पढ़ा उसको थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। जी हाँ, तो चालू करते हैं नंबर सिस्टम। इस पूरे नंबर सिस्टम में हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे। सेकंड टॉपिक होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है वो सीखेंगे। थर्ड जो होगा रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर क्या होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है वो सीखेंगे। चौथा जो सीखेंगे हम रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन हम जानते हैं, उस रियल नंबर को उस नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे हम ऑपरेशन और रियल नंबर। रियल नंबर कोई ऑपरेशन है उसको सीखेंगे हम नेक्स्ट। और लास्ट में हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के जो लॉ एक्सपोनेंट्स है उसके लॉ के बारे में। ये टोटल जो है 6 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और ईच टॉपिक की एक एक्सरसाइज है, यानी कुल मिला के इस चैप्टर में केवल 6 एक्सरसाइज है। तो गाइस चालू करते हैं स्टूडेंट्स रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे रेशनल नंबर ये क्या चीज है। हम तो नंबर बहुत सारे पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, ये हम 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं। अब रेशनल नंबर ये कौन से टाइप के नंबर है, आइए जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिकॉल करते हैं। सबसे आपने जो पढ़ा है लोअर क्लासेस में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, हमें सिखाया जाता है, वो ये होते हैं। होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर में 0 को और मिला दिया जाए तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं, जो कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। एक और होते हैं इंटीजर्स, जो हम लोअर क्लास में पढ़े हैं, माइनस इनफिनिटी। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होता है। अगर होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स को मिला दूं, मैं ऐड कर दूं नेगेटिव नंबर्स को, तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे। ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स, इनको नेगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं। एक ये 0 है, दैट इज 0, और देन इट इज पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सब मिला के हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अब एक आपने जो पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन जो होती है, एक लाइन होती है, उसमें बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हमने पढ़ा है। अब रेशनल नंबर क्या है, बहुत ही सिंपल है। आइए हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इतनी सिंपल है, आपको इजी लगेगी। ए नंबर यानी कि कोई भी नंबर R इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा इफ, यदि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। अगर उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या है वो मैं बता चुका हूं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि वो नंबर जिसको हम P/Q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब आप पूछोगे सर आप एक क्वेश्चन बताइए, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? तो मैं कहूंगा यस बिल्कुल है, क्योंकि 1 जब कोई नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे 5, फॉर एग्जाम्पल 5 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो ये 1 है, यानी कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यानी कि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं। रेशनल नंबर जो वर्ड है, ये रेशनल नंबर का जो वर्ड है वो कैसे आया, वो रेशो से आया। देखिए रेशो, ये जो वर्ड है रेशो, रेशो का मतलब होता है किसी भी दो चीज का रेशो। जैसे 1:2 हम जो लोअर क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं, 1:2 3:4, ये रेशो के हम पढ़ चुके हैं। तो 1/2 3/4 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम जैसे ये 1 ये 2, इसके एग्जैक्ट सेंटर में होगा 3/2, यानी 1.5 का आधा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, सभी रेशनल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए कि चलो हम रेशियो के फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं, P/Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर एक ही तरह के रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे, जैसे 1/2 है, एक और नंबर है 2/4,
एक और नंबर है, एक और रेशनल नंबर है 4/8, एक और रेशनल नंबर है 8/16। क्या ये सब आपस में बराबर नहीं है? इक्वल है। इन सबको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सर को सॉल्व करूंगा तो 1/2 ही आएगा, और इसको जब मैं नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा तो केवल और केवल एक पॉइंट आता है, वो यहां पर आएगा, दैट इज 1/2। अब इसको 1/2 बोल लीजिए, 2/4 बोल लीजिए, 4/8 बोल लीजिए, 8/16, सबका इक्विवेलेंट 1/2 ही होगा, क्योंकि 8 1 8, 8 2 16, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4, सबका इक्विवेलेंट 1/2 होगा। यानी कि ये इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम उसको आपस में अगर कट करके, अगर वो दोनों को प्राइम नहीं है, उनका एक कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, और जो उससे आएगा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसका थोड़ी हम एक्सरसाइज ले लेते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी होल नंबर, ट्रू और फॉल्स है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये तो हम लोअर क्लास पढ़ चुके हैं। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? यस, मैं बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी कोई भी इंटीजर है, उसका डिनोमिनेटर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होता है, यानी कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वो रेशनल नंबर है, सिंपल। और थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर से? नहीं, फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3/2 या 1/2। 1/2 एक रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है। तो ये हमारा एग्जांपल 1 कंप्लीट हो जाता है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप ये तो इस टाइप के क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन होगा, कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे, दो इंटीजर दे दिए जाएंगे, उन दो इंटीजर्स के बीच में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं ले लूं, ये जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3/5 एंड 4/5 ये दो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, इनको p/q की फॉर्म में लिख रखा है, इसलिए रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर को लिखने हैं, ये क्वेश्चन है। कितने लिखे? 5। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें, और जितने रेशनल नंबर है उनको चाहिए, जितने भी रेशनल नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में चाहिए, उतने रेशनल नंबर में 1 प्लस कर दो और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल, वी रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2, 5 रेशनल नंबर हमको चाहिए इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन। अब 5 चाहिए तो 5 प्लस 1 कितना होता है? 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 होता है। वेरी गुड। अब हम 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई करने से। देखिए 6 आ गया, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसका 6 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। देखिए यहां क्या आएगा, देखिए 3 6 18 और 5 6 30। वेरी गुड। और यहां क्या आएगा? 4 6 24 और 5 6 30। वेरी गुड। अब इनके बीच में हम 6 नंबर लिखते हैं, 5 नंबर लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देखो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखते हैं इन बिटवीन। दूसरा नंबर क्या हुआ? 19/30, नेक्स्ट 20/30, नेक्स्ट 21/30, नेक्स्ट 22/30, फिर 23/30। तो 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए इन दोनों नंबर के बीच में। सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी नंबर दो नंबर के बीच में पूछे, उसमें जो नंबर, जितने नंबर चाहिए उसमें 1 जोड़ दो और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों का आंसर आएगा। चलते जाओ, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर एक एक बढ़ाते जाओ, ये दोनों बीच में नंबर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जांपल भी है, आपको एग्जांपल 2 और एक क्वेश्चन है 3, वो आप सोल्व कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इज 0 एक रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 0 के नीचे पूछनी है तो 0 के नीचे 1 आता है। 0 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है,
3 और 4, अब यहाँ पे केवल 3 और 4 दिए। मैंने पहले थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको समझा दिया, इसी भी समझा सकता हूँ। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, घर में आपको 3 और 4 की लिखने 5 रेशनल नंबर लिखने, कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं। 6 तो सिंपल 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 7 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा डिनोमिनेटर वही रहेगा, 7 ही रहेगा, और न्यूमरेटर एक बढ़ाते जाओ, इनकी भी आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड में समझ ही चुका हूं। फोर्थ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। जीरो, हाँ सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, इट्स ट्रू। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? गलत, नेगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर नहीं होते, इसलिए फॉल्स हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? फॉल्स। 1/2 रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। कैसा लगा? तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा पहले वीडियो में रेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत सिंपल था। रेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वो रेशनल नंबर होते हैं। आप सोच रहे होंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जी हाँ, तो आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल है, उसके अपोजिट रेशनल नंबर के जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो डेफिनेशन क्या है? ए नंबर s, कोई भी नंबर है s इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो इरेशनल नंबर कहलाएगा कब? इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैन नॉट वर्ड आया यहाँ पर, यानी कि जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जी हाँ, और जहां p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 नहीं है, तो ये हमारा डेफिनेशन इरेशनल नंबर बहुत ही सिंपल है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी कोई दुनिया में नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखते? आपने तो मैंने बताया था कि इंटीजर्स है उसको भी हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, आप नेचुरल नंबर को भी p/q की फॉर्म में लिखते हैं। जी हाँ, ऐसे नंबर होते हैं। आइए वो नंबर कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको। √2, √3, √5, ये कुछ एग्जांपल्स है। इन एग्जांपल्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। √3 को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। यानी कि ये जो जहां p और q इंटीजर्स है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूं √2/1, ये हो गया p/q। अरे सर रुको, यहां पर क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स, तो √2 इज नॉट इंटीजर्स, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये √2, √3, √5 और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, √7 है, ठीक है, √10 है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो इरेशनल नंबर होते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये क्या है? एवरी रियल नंबर। अब इस डेफिनेशन को समझिए, एवरी रियल नंबर, हर ए रियल नंबर। अब आप बोलोगे सर ये रियल नंबर है, कोई नया वर्ड क्या आ गया? आपने तो हमें समझाया था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अब एक और कौन सा नंबर? रियल नंबर। बिल्कुल, रियल नंबर आप पढ़ चुके हो क्या? आप पढ़ चुके हो? हाँ बिल्कुल आप पढ़ चुके हो। कैसे? देखिए इधर देखिए, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। रेशनल नंबर आप पढ़ चुके हो, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों को मिला के जो होते हैं वो रियल नंबर। यानी रियल नंबर सारे जो नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल मिलाकर। वापिस इधर आ जाते हैं अपन अब डेफिनेशन पे। यानी कि एवरी रियल नंबर, समझ आएगा रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो रियल नंबर में इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मींस एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर नंबर लाइन के ऊपर, यहां पर नंबर लाइन वर्ड आया, नंबर लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट दिखाता है। मतलब अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन में बताता हूं आपको। ये नंबर लाइन हम बचपन से पढ़ते आते हैं। 0 इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 बीच में होता है। मतलब इसमें अगर कोई सा भी पॉइंट में लगा तो एक यूनिक पॉइंट होगा। यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर लाइन में जो पॉइंट होगा यूनिक नंबर होगा, और वो यूनिक नंबर एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा इस नंबर लाइन के ऊपर। तो ये होता है रियल नंबर। तो अभी आज हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया और रियल नंबर भी पढ़ लिया। अब मैं इसमें थोड़ा कुछ एग्जांपल और 3 क्वेश्चन इसमें मैं बताया था फटाफट आपको। देखिए
इसमें एक्सरसाइज 1.2 है हमारी बुक की, बहुत ही सिंपल है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिए वो ये है। अच्छा, आपका एक मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था आपको। अब आप कह रहे होगे सर आपका आप सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम 1 तो यहाँ पे डिफाइन 1/2 क्यों भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 1/2 यहाँ हो गया, मान लो 0 होने कीजिए 1/2 हो गया सर। ये रैशनल नंबर सर, आप ये रैशनल नंबर √2 को यहाँ इस नंबर लाइन पे करके बताओ। आप ये सोच रहे होंगे सर इस √2 को कहाँ मैं लिखूं, कहाँ पे आएगा? बड़ा आसान है। √2 को आपको लिखना है, देखो 0 से 1 आपने खींचा, किसी भी रूट को आपको नंबर लाइन पे अगर डिफाइन करना हो, 0 से 1 लाइन है, इतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ परपेंडिकुलर खींच दो इस पर 90 डिग्री। जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, उतनी डिस्टेंस हो गई। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? √2 पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये राइट एंगल। तो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 + 1, यानी ये √2 आएगा। ये जो हमारी डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। अब √2 तो ये आई, हमको तो नंबर लाइन पे √2 दिखाना था, तो हम कंपास लेंगे, जितना डिस्टेंस होगा उतना खोल देंगे और एक कट यहाँ काट देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, दैट इज द पॉइंट इज द √2, दैट इज द पॉइंट इज, ये जो पॉइंट आएगा वो √2 होगा। सर √2 तो बता दे, √3 बताओ तो जाने। अरे बिल्कुल सिंपल है साहब, ये √2 आ गया, इससे परपेंडिकुलर फिर एक खींच दिया आपने, जितनी डिस्टेंस है उतनी इसके 90 डिग्री ले लो। ये जो डिस्टेंस होगी, अब ये डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये √3 आएगा। कैसे आएगा? वापिस वही फॉर्मूला, √2 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये √3 आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस √3 होगी। अब इतना कंपास लो और इतना यहाँ पे कट कर दो, ये जो पॉइंट आएगा आपका ये √3 हो गया। तो इस प्रकार √2, √3, √4, √5 कितने भी पॉइंट हो आप इसको, तो ये पॉइंट हो गया √3 हो गया, यानी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। और यही हमारी डेफिनेशन कह रही थी, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब इस नंबर लाइन पर हर पॉइंट √2 भी दिखा सकते हैं, √3 भी होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, किसी को भी हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गए। अब आपको एक्सरसाइज बहुत इट्स वेरी 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 सिंपल, मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल सही, हर नंबर बिल्कुल ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या नंबर लाइन पर हर नंबर रूट m की फॉर्म में होता है? नहीं, फॉल्स है। जैसे ये 1 है, 1 रूट फॉर्म नहीं होगा। वेर, अब आगे क्वेश्चन, वेर m इज ए नेचुरल नंबर, जहां m एक नेचुरल नंबर है, तो 0 को कैसे लिख सकते हैं हम, और नेगेटिव नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, m एक नेचुरल नंबर है, 0 तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, ये तो 0 भी आ रहा है यहाँ पर, तो नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं m को, यानी कि ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है? सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, उल्टा होता है, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बट सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ रेशनल नंबर भी होते हैं। ये कोई फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? नहीं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। वो क्या हो गया? इंटीजर, वो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नहीं हुआ, तो ये भी फॉल्स है। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर लाइन। अब √5 को किस दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, चलते रहो, ये √4 हो जाएगा, 1 लिखा के, फिर ऐसे यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, इससे 90 डिग्री लो, ये जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो √5 होगी, और √5 को इतना कंपास से कट कर लो, वो √5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इरेशनल नंबर और रियल नंबर की। थैंक यू।